हमें सचमुच मम्मी की आवाज आएगी हाँ चुटकी बेटा। और वो सब कुछ अच्छा कर देंगी। हाँ बेटा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सुनीता, तुम यहीं हो ना? तुम सुन सकते हो ना मुझे? हाँ भूषण जी, मैं आपको सुन सकती हूँ। देखो सुनीता, तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या हाल हो गया है। खाने को 2 वक्त की रोटी तक नहीं है चुटकी के पास। हमें तुम्हारी मदद चाहिए सुनीता। मैं जानता हूँ तुम हमारी मदद कर सकती हो। करोगी ना? हाँ करूँगी ना, बिल्कुल करूँगी। पर बदले में आपको मुझे मेरी बेटी से मिलाना होगा। क्या? ये क्या बोल रही हो? मैं भला चुटकी को तुमसे कैसे मिला सकता हूँ? आपको ये काम करना ही होगा भूषण जी, वरना मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। पर मैं ये करूँ कैसे? मैं चुटकी को कुएं के अंदर नहीं भेज सकता। अरे भूषण जी, चुटकी ना सही, पर उसके शरीर का कोई न कोई हिस्सा तो कुएं के अंदर आ सकता है ना? क्या? पर क्या? भूषण जी, आप चाहो तो इस कुएं के अंदर चुटकी का जरा सा खून भी गिरा सकते हो। मैं उतने में ही संतोष कर लूंगी। पर पापा, थोड़ी सी खून की ही तो बात है। अगर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा तो अच्छा है ना? सुनीता, क्या उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ भूषण जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है फिर चल चुटकी। भूषण जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इस बात को सुनकर दोनों बाप बेटी खुशी से झूम उठे और भागे भागे अपने घर तक आए। घर पहुंचते ही उन्हें अपने वरामदे पर सोने के सिक्कों से भरी पोटली मिली। उस कुएं की आत्मा ने उनकी मुराद तो पूरी कर दी थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि इसके बदले में वो उनसे क्या क्या लेने वाली थी। उस रोज मैं और डब्बू घर में बैठकर चेस खेल रहे थे। क्या हुआ कुंदन, चाल समझ नहीं आ रही क्या? अरे तो 2 मिनट रुक तो सही, देख तेरा क्या हाल करता हूँ। तभी हमारे घर परी आई। अरे परी, तू यहाँ? तुझे तो घर पर कुछ काम था ना? हाँ वो छोड़, तू मुझे देख, लग रही हूँ ना मैं सुंदर? हाँ, पर तू नए कपड़े लेने शहर कब गई? अरे अब मुझे नए कपड़ों के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? बस यूँ समझ ले कि मुझे एक ऐसी तरकीब पता चल गई है जिससे मैं जितनी चाहूँ उतनी सुंदर बन सकती हूँ। कैसी तरकीब? हाँ हाँ, हमें भी बता। बताऊंगी, पर अभी नहीं, बाद में। अच्छा चल, मैं अब चलती हूँ। अरे परी रुक तो। उस रोज तो परी घर चली गई, पर कुछ हफ्तों बाद एक शाम डब्बू मेरे घर आया। कुंदन, डब्बू क्या हुआ? यार परी घर का दरवाजा नहीं खोल रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। अच्छा चल देख के आते हैं। तो उसके बाद हम लोग परी के घर पहुंचे। परी ने वैसे तो खुद को अपने कमरे में बंद कर रखा था, पर बहुत मनाने के बाद उसने दरवाजा खोल दिया और परी की हालत देखकर हमारे होश उड़ गए। परी मानो सूख सी गई थी और उसके पूरे शरीर पर लाल दाने हो गए थे, और तो और जगह जगह की चमड़ी भी काली पड़ गई थी। परी, ये क्या हुआ तुझे? हाँ, और तेरे शरीर में ये दाने कैसे? कुंदन, डब्बू, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मुसीबत? कैसी मुसीबत? दरअसल कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने बरगद वाले पेड़ के बारे में बताया था। बरगद वाला पेड़? वो जिसमें छेद है? हाँ वही। किसी ने मुझसे कहा कि उस पेड़ से आवाज आती है और वहाँ जाकर हम उन लोगों से बात कर सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं है और जिन्हें हम बहुत याद करते हैं। और तो और क्या? और तो और वो पेड़ हमारी कोई भी इच्छा पूरी कर देता है। तो मैं भी वहाँ अपनी मम्मी से बात करने चले गई। तो तुमने बात की? हाँ, पर फिर जब मैंने उनसे मुझे और सुंदर बनाने को बोला तो उन्होंने मुझसे उस पेड़ के अंदर अपना एक बूंद खून टपकाने को कहा। क्या? खून? हाँ। तो तूने खून दे दिया? हाँ। फिर मुझे घर पर ढेर सारे नए कपड़े मिले और मैं पहले से ज्यादा सुंदर भी हो गई। पर उसके बाद मेरा लालच बढ़ता ही गया, तो मैं हर रोज वहाँ जाकर कुछ न कुछ मांगने लगी। पर जब मेरे शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल गया तो मैंने उस पेड़ के पास जाना छोड़ दिया। पर उसके बाद मानो सब कुछ उल्टा हो गया। क्या मतलब? मैं देखते ही देखते बदसूरत होने लगी। मेरे पूरे शरीर में दाने निकल आए और चमड़ी काली पड़ने लगी।
मानो मेरा उस पेड़ को खून ना देना उसे पसंद नहीं आया और उसके कारण मैं ऐसी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आखिर क्या करूं। डब्बू चल, अब हमारी मदद नानी ही कर सकती हैं। तो हम लोग नानी के पास चले गए और उन्हें परी की सारी कहानी बता दी। सब कुछ सुनने के बाद नानी बोली, समझ गई। नानी, उस पेड़ की क्या कहानी है? अरे पेड़ की कोई कहानी नहीं है, पर मैं तुम्हें एक दूसरी कहानी बताती हूँ। कौन सी कहानी नानी? एक कुएं की। कुछ साल पहले इस गांव के किसी आदमी को पैसों की बहुत जरूरत थी, तो एक रोज वो अपनी बेटी को लेकर एक रहस्यमयी कुएं के पास गया, जहां से वो अपनी मरी हुई पत्नी से बात करता था। जब उसने अपनी पत्नी से मदद मांगी तो बदले में पत्नी ने उसकी बेटी का खून मांगा। जैसे ही उस आदमी ने अपनी बेटी का खून उस कुएं में टपकाया, उसके घर में सोने के सिक्कों से भरी पोटली आ गई। वो आदमी बहुत खुश था, पर देखते ही देखते उसका लालच बढ़ता गया और वो लगातार पैसों के लिए उस कुएं में अपनी बेटी का खून देने लगा। और देखते ही देखते उसकी बेटी कमजोर होती चली गई और फिर उसकी मौत हो गई। पर वो आदमी तब भी लालच में अंधा होकर पैसों के लिए उस कुएं में अपना खून देने लगा और कुछ ही दिनों में उसकी भी मौत हो गई। क्या? पर नानी, उसकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया? क्या उस आदमी ने अपनी पत्नी के साथ कुछ बुरा किया था? क्या इसके पीछे भी कोई कहानी थी? अरे काहे की कहानी? उस कुएं में उसकी पत्नी की आत्मा थी ही नहीं। तो फिर उस कुएं में कौन था? दरअसल उस कुएं के अंदर जो भी शैतानी शक्ति थी, वो लोगों को लुभाने के लिए उनसे उनके चाहने वालों की आवाज में बात करती थी और उन्हें अपने छल में फंसाकर अपना खून देने पर मजबूर करती थी। तो नानी, क्या वो बुरी शक्ति निशिडाक थी? नहीं, उस बुरी शक्ति का नाम लोभासुर है। लोभासुर? हाँ, लोभासुर लोगों को लालच के जाल में फंसाता है और अगर एक बार किसी ने उसे अपना खून दे दिया तो वो उस इंसान को लोभ के जाल में फंसाकर उसकी जान ले लेता है। पर नानी, इस कहानी का परी से क्या लेना देना? हाँ, परी तो कभी किसी कुएं के पास गई ही नहीं। उसने तो अपना खून उस पेड़ में डाला था। अरे वो पेड़ उस कुएं के ऊपर ही तो है। क्या मतलब परी अपना खून उस पेड़ के छेद से कुएं में डाल रही थी? हाँ, और नहीं तो क्या। जब गांव में ऐसे बहुत से हादसे होने लगे तो सबने मिलकर उस कुएं को ढक दिया और वहां एक पेड़ लगा दिया। पर शायद लोभासुर ने अपने शिकार का एक नया तरीका निकाल लिया है। पर नानी, अब हम क्या करें? परी को कैसे बचाएं? परी को बचाने का एक ही तरीका है। तुम्हें लोभासुर के मुंह से परी का सारा खून खत्म करना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक लोभासुर के मुंह पर परी के खून का स्वाद रहेगा, वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो तुम्हें उस कुएं के अंदर से परी का सारा खून निकालना होगा। पर नानी, हम कुएं के अंदर जाएंगे कैसे? वहाँ तो पेड़ है ना। लोभासुर आवास को खोलने का वक्त आ चुका है। लोभासुर आवास? वही जगह जहाँ से तुम्हें लोभासुर के मुख तक जाने का रास्ता मिलेगा। और साथ ही एक और जरूरी चीज भी देती हूँ, जो तुम लोग सही मौका देखकर इस्तेमाल कर लेना। तो नानी की बात मानकर हम लोग लोभासुर आवास में पहुंच गए और मशाल लेकर सीढ़ियों में उतर गए। नीचे पहुंचने पर हमने देखा कि वो रास्ता कुएं के अंदर खुल रहा था और नीचे कुएं में पानी की जगह ढेर सारा खून था और हमारे ठीक ऊपर पेड़ की जड़ें थी, जिसके बीच से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। हम लोग समझ गए कि वो रोशनी उसी छेद से आ रही थी जो उस पेड़ में था और परी का खून वहीं से टपक कर नीचे जमा हो रहा था।
हम लोग उन जड़ों को देख ही रहे थे कि हमें एक आवाज आई। अरे डब्बू, कुंदन, तुम लोग आ गए। आवाज डब्बू की दादी की थी, जिनकी कुछ ही महीनों पहले मौत हो गई थी। तो दादी आप? डब्बू बेटा, कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ दादी। बेटा, तुझे मेरी याद नहीं आती? मुझसे मिलने का मन नहीं करता? अब हाँ दादी, करता है ना। तो बेटा आके मिल लेना मुझसे, फिर मैं तुझे नया क्रिकेट बैट दिलाऊंगी। क्या सच्ची? हाँ हाँ बेटा। पर मैं आपसे कैसे मिलूं दादी? अरे तू नीचे आ जाना, मैं नीचे ही तो हूँ। पर दादी मुझे डर लगता है। अच्छा तू एक काम कर, मुझे तू अपना थोड़ा सा खून दे दे, मैं तुझे वैसे ही मिल लूंगी। अच्छा, और उसके बाद आप मुझे बैट दिला दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है दादी, मैं अपना खून एक बोतल में लेकर आया हूँ, अभी देता हूँ। उसके बाद डब्बू ने बैग से एक शीशे की बोतल निकाली और उसे नीचे कुएं में खाली कर दिया। और फिर उसने कहा, कुंदन अपनी मशाल नीचे फेंक। जैसे ही मैंने मशाल नीचे फेंकी, उस कुएं के नीचे का खून धू धू कर जलने लगा और एक अजीब सी चीख हर तरफ गूंज गई। उस चीख को सुनकर हम समझ गए कि नानी की विधि काम कर गई थी। दरअसल नानी ने हमें पहले ही बता दिया था कि लोभासुर हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा, और इसीलिए उन्होंने हमें पेट्रोल से भरी बोतल दे दी थी कुएं में पड़े परी के खून को जलाने के लिए। विधि पूरी करने के बाद हम भागे भागे परी के पास पहुंचे। परी, तू ठीक है? डब्बू, कुंदन, पता नहीं क्या हुआ पर मैं अचानक से बिल्कुल ठीक हो गई। देख, मेरे चेहरे पर अब कोई दाग धब्बे भी नहीं है। ये सब कैसे हुआ? परी, दरअसल तू लोभासुर की चाल में फंस गई थी। लोभासुर? हाँ, जिससे तू अपनी मम्मी समझकर बात कर रही थी, वो तेरी मम्मी नहीं बल्कि लोभासुर था, जो लोगों को लालच के जाल में फंसाकर उन्हें जान से मार डालता था। पर अब चिंता की कोई बात नहीं है, हमने उसे जड़ से खत्म कर दिया है। हाँ, लोभासुर की कहानी अब खत्म हो चुकी है।